तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड। क्या पढ़ेंगे? डिवाइड। इसका हिंदी मतलब होता है भाग। भाग का मतलब आप जानते होंगे कि बांटना। क्या होता है? बांटना। तो डिवाइड का मतलब होता है कि सब जो भी नंबर दिया हुआ है उसको इक्वल इक्वल पार्ट में बांटेंगे हम। तो आज हम लोग चलिए सबसे पहले डिवाइड। देखिए, जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं, यानी भाज्य कहते हैं। और जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक, यानी डिवीजर। और जो डिवाइड करने के बाद आता है संख्या उसको कोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिएंट, यानी भागफल। और जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं शेष। क्या कहते हैं? शेष। तो चलिए आपको समझाते हैं आखिर होता क्या क्या है। जैसे हम एक नंबर ले लिए, मान लो सबसे आसान से शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग 2 से इस नंबर को हम लोग डिवाइड किए। क्या किए? डिवाइड। तो हम लोग इसको कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड। और इसको कहेंगे डिवीजर। क्या कहेंगे? डिवीजर। और जो यहाँ पे आएगा, तो चलिए सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा ना उसको कहेंगे कोशिएंट। क्या कहेंगे? कोशिएंट। और फिर जो बच जाएगा, जो इसको डिवाइड करने के बाद जब यहाँ पे बच जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, एक संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे भी एक संख्या देखते हैं। कितना संख्या देखते हैं? तो एक संख्या देखते हैं। तो देखिए, और हम लोग देखते हैं कि उससे छोटा या उसके बराबर आना चाहिए। लेकिन आप लोग कहिएगा फिर कि इससे छोटा तो 2 भी आता है, लेकिन इसके बराबर 4 आता है। तो देखिए, जब बराबर आ जाए ना तो हमको डायरेक्ट जितना से मल्टीपल करेंगे और बराबर आ जाएगा उतना लिख देंगे। जैसे ये 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो हम लोग यहाँ पे 2 बार में लिख देंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे फिर हम लोग, फिर एक कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक कदम आगे बढ़ने का मतलब जब ये कट गया तो फिर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। और जब ये ले आए तो फिर हम लोग देखेंगे कि कितना बार में कटेगा। तो अब बताइए 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। तो जैसे ही ये 3 बार में आएगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 6 कट जाएगा। फिर हम लोग एक कदम ही आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो बताइए 2 के टेबल में 2 कितना बार में आता है? 1 बार में आता है। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये कट जाएगा। फिर हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है? तो 2 बार में आता है। तो जैसे ही ये 2 बार में आया तो ये कट गया। तो आप लोग गौर कीजिएगा, जो यहाँ पे अभी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे अगर कुछ बच जाता रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, जिसको हिंदी में शेष कहा जाता है। तो ऐसे ही करते करते हम लोग बनाते हैं डिवाइड को। तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने शो करता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 से हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग डिवाइड किया, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे एक नंबर है तो यहाँ पे हम लोग कितना नंबर देखेंगे? एक नंबर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 3 से 1 छोटा है। तो आप एक बात बताइए कि जब छोटा रहेगा, आप लोग सोने गए, मान लीजिए सोने गए, तो आप लोग को ठंडा लग रहा है तो आप लोग चादर ओढ़िएगा। ओढ़िएगा कि नहीं ओढ़िएगा? तो आप लोग का पैर ढकेगा नहीं, तो आप लोग चादर को बड़ा करिएगा कि नहीं करिएगा? या ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आपको कंफर्टेबल सोना होगा तो चादर बड़ा नहीं करिएगा। तो जैसे ही चादर बड़ा कीजिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? इसमें भी चादर बड़ा करना है। तो एक नंबर अगर छोटा है तो हमको एक कदम और आगे बढ़ना। तो बताइए 3 के टेबल में 15 आता है? तो बोलिएगा कि हाँ आता है। तो कितना बार में आता है? तो 5 बार में आता है। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 15 को माइनस कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। फिर हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब बताइए 3 के टेबल में 4 आता है? तो आप लोग कहिएगा कि नहीं आता है। तो जैसे ही नहीं आता तो ये क्या इससे छोटा आता है? तो बोलिएगा हाँ आता है। कितना बार में आता है? तो 1 बार में आता है। तो 1 बार में क्या आता है? 3 आता है। तो यहाँ पे 1 बच गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? एक कदम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अब बताइए 3 के टेबल में 16 आता है? तो आप लोग कहिएगा कि 3 के टेबल में 16 नहीं आता है। तो क्या उससे छोटा आता है? तो हाँ उससे छोटा आता है। लेकिन क्या क्या आता है उससे छोटा? तो 3 के टेबल में 3 6 9 12 15 पांचों आता है। तो हम लोग को लेना क्या चाहिए? तो हम लोग को लेना चाहिए वो नंबर जिसको हम लोग माइनस करें ना तो 3 से छोटा है। क्या है? 3 से छोटा है। यहाँ पे जो नंबर दिया हो उससे छोटा आना चाहिए, ना कि उससे बड़ा आना चाहिए। तो याद रखिए, अगर हम यहाँ पे 12 लेते हैं तो 12 लेते हैं
तो यहाँ पे माइनस करने पे 4 बचेगा, यानी वो 3 से बड़ा बच रहा है। तो हमको ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 3 से छोटा है, जो भी नंबर यहाँ पर है उससे छोटा आना चाहिए माइनस पे। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 15 लेंगे। 15 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है। तो वो क्या हो गया, कट गया और यहाँ पे 1 बचा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 12 आया। तो अब बताइए 3 के टेबल में 12 आता है, तो आप लोग कहिएगा जी हाँ आता है। तो कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 ले लेंगे और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो आपको एक बात बता दें कि जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो होता है डिविडेंड, क्या होता है, डिविडेंड। तो हम लोग 15,462 को इक्वल टू डिवीजर क्या होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, इनटू, और ये करेंगे कोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, कोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। और जब रिमाइंडर यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, अगर बचता है तो हम लोग उसको अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है, सेम नंबर आता है। अगर ये सेम नहीं आ रहा है ना, तो आपका क्या है, इक्वेशन गलत है। आप लोग फिर से डिवाइड बना सकते। फिर से आप लोग देखिए, अगर बराबर आ गया तो आपका डिवाइड सही है। अगर आपको अभी तक इतना समझ में नहीं आया तो चलिए हम आपको और तरीका से समझाते हैं। वो होता है मेरे हिसाब से कोरोना मेथड। तो देखिए कोरोना मेथड क्या था, कोरोना के टाइम में एक आदमी को पकड़ता था कोरोना, तो वो दूसरे को भी लपेटता था कि नहीं लपेटता था। तो ये आदमी है, इसको क्या करेगा, ये एक कोई को पकड़ाया तो ये सबसे पहले एक कोई को ही कोरोना पकड़ेगा। कितना कोई को कोरोना पकड़ेगा, एक कोई को ही पकड़ेगा। तो हम देखेंगे कि हाँ कितना बार में पकड़ेगा, तो 1 बार में 4 आता है, 1 बार में 4 आता है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे यही नंबर चाहिए जो इससे कम बचे। तो 7 में से 4 गया, 3 बचा। तो फिर अब इतना पे तो कोरोना रुका नहीं, जब तक हर एक आदमी को लगभग पढ़ना चाहिए, नहीं तो उसको कोरोना का डोज मिलना चाहिए। तो फिर ये क्या करेगा, अगले आदमी को पकड़ेगा। तो अगला आदमी कौन है, 2 है। तो ये 2 को पकड़ा और इसको क्या किया, 8 बार में इसको कोरोना पूरा मार दिया। क्या किया, कोरोना पूरा मार दिया। लेकिन ये तो यहाँ पे भी नहीं रुका भाई। बताइए कोरोना के टाइम में कितना आदमी मरा, जो मर गया क्या उस वहीं तक कोरोना रुका, नहीं ना रुका। तो फिर क्या किया, वो आगे बढ़ा। क्या किया, आगे बढ़ा। अब यहाँ पे 8 आया। तो ये क्या किया, ये बेचारा खाया पिया नहीं, इसको समझ में नहीं आया, डोज नहीं लिया। तो इसको क्या किया, कोरोना भी इसको पूरी तरह मार दिया। क्या किया, पूरी तरह मार दिया। तो अब ये क्या किया, इसको आगे बढ़ा, एक कदम और आगे बढ़ा। तो यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे जब 1 आया तो इसको मालूम चला कि ये तो बहुत कमजोर है, ये तो बहुत कमजोर है। तो इसके साथ साथ ये दूसरे आदमी पे भी, इसके बगल में जो था उसको भी अटैक कर दिया। तो यहाँ पे इसको लेकिन 6 चाहिए। तो ये किसका सहारा लिया, 1 से अगर 6 पे जाना तो ये किसका सहारा लिया, तो 0 का सहारा लिया। तो याद रखिए जब भी 2 नंबर एक साथ उतरेगा तो हम क्या लगाएंगे, कोशिएंट में एक 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, 6 लिख दिए। अब बताइए 4 के टेबल में 16 आता है, तो आप लोग बोलिए कि हाँ आता है। तो कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है। तो जैसे ही 4 बार में आया तो 16 से पूरा कट गया। तो ये कोरोना क्या किया, इस सारे इंसान को मार पीट के हलाल कर दिया और इतना बार में ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से रिवाइंड करके देखिए। इस मेथड से ना हम लोग कितना भी बड़ा डिवाइड सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, आपको एक और डिवाइड बना के दिखाते हैं। तो एक और डिवाइड बना के दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना कोई को कोरोना पकड़ा है, 2 कोई को। तो जब 2 कोई को पकड़ा है तो यहाँ पे भी कितना कोई को पकड़ेगा, 2 कोई को। तो जैसे ही 2 कोई को पकड़ा है तो यहाँ पे भी 2 कोई को पकड़ेगा, तो वो एक बार में पकड़ेगा और इस जो 25 है ना उसको कमजोर करेगा। कितना कमजोर करेगा, तो 0 और 1। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। और फिर ये क्या करेगा, ये इससे आगे बढ़ेगा, बढ़ा। तो अब ये 104 बन गया। तो बताइए 15 के टेबल में 104 से छोटा आता है, तो बोलेगा कि हाँ आता तो है, लेकिन हमको क्या लेना है, ऐसा नंबर लेना है जो इससे कम बचे। कहाँ बचे, जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाले नंबर से कम बचे। तो कितना बार में आएगा, तो 6 बार में आएगा। 6 बार में क्या आ जाएगा, 19। तो 4 में से 0 गया, 4, 0 में से 9 गया, 0 में से 9 जाएगा नहीं। तो ये 10 में से 9 गया 1, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो देन ये क्या करेगा, एक और कदम आगे बढ़ेगा, बढ़ा। अब आप बताइए
15 के टेबल में 146 से कम आता है? तो आप लोग बोलिएगा जी हाँ आता है। क्या आता है? तो 135। 9 बार में आता है तो 135 हो गया। तो जब ये कटा तो देखिए 146 को भी ये कोरोना कमजोर कर दिया और 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 1 से 1 कैंसल। फिर ये क्या किया, एक कदम आ गया और एक और कुड़ी को पकड़ा। फिर ये क्या किया, पकड़ा। तो बताइए 112 से छोटा आता है? तो आप लोग बोलिएगा हाँ। कितना बार में आता है? तो 7 बार में आता है। और क्या आता है? तो 105 आता है। तो और ये क्या हुआ, खत्म हो गया और यहाँ पे 7 बच गया। फिर ये क्या करेगा, एक और कोई को पकड़ेगा। और बताइए 15 के टेबल में 75 आता है? तो आप लोग बोलिएगा हाँ आता है। कितना बार में आता है? तो 5 बार में आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 75। और ये कोरोना क्या किया, इस गांव के पूरे इंसान को लपेट दिया। और इस गांव के पूरे इंसान को क्या किया, लपेट दिया। तो अब हमको इस गांव को निकालना, देखना है कि सही से लपटा है कि नहीं लपटा। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 16975 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ पे शेष बच गया ना उसको ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो मेरा क्या रहेगा कि हाँ पूरा गांव खत्म हो चुका है, हमको मालूम चल जाएगा। तो ये रहा कोरोना मेथड। उम्मीद रहेगा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी भी बोलूंगा कि फिर से वीडियो रिमाइंड करके देखिए, आपको जरूर समझ में आया होगा। और आप लोग क्वेश्चन बनाइए। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लोग सॉल्व करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और हर एक का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब ये 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।